जय बोलो देवनारायण भगवान की जय। जय बोलो तेजाजी महाराज की जय। जय बोलो बालाजी महाराज की जय। आज बीची ग्राम में पधारे मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, बड़ों को मैं चरणों में मेरा प्रणाम, युवा साथियों को सादर नमस्कार करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आने वाले समय के अंदर पंचायती राज चुनाव होंगे, यह आप सभी को विदित है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब की पार्टी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर आपके यहाँ तक भी पहुँच चुकी थी और हमारे बीच में विराजे पार्टी में प्रदेश मंत्री और 400 से प्रत्याशी रहे भाई हेमंत जी विजय भी आपके बीच में पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभारी दिनेश जी बदाला जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरों से चुनाव लड़े बड़े भाई साहब शंकर जी नारोड़ा साहब, जिनके ऊपर जयपुर जिले की जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी भी है। दूधू से पधारे मेरे भाई चेतन जी, तमाम जिले और 400 विधानसभा से जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, क्रांतिकारी युवा साथी और स्थानीय लोग, भाई साहब जगदीश जी गुजर साहब, जिन्होंने आज इस मीटिंग का आयोजन किया और इन्होंने निवेदन किया कि हमारे बीच में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मीटिंग करनी है, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बड़े बुजुर्गों की और पार्टी में प्रदेश मंत्री के रूप में हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। वैसे तो मेरा स्थान रावली ग्राम में रेड़ा की डाणी, आपने बड़े बुजुर्गों ने सुना होगा, वहाँ का मेरा पैतृक गांव है, बाकी मैं बिरुमपुरा रहता हूँ। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूँ कि आज अपन जैसे बैठे हैं, आने वाले चुनाव के अंदर भी इसी तरह से इसी स्थान पर आप जिस व्यक्ति को कहोगे उसी को आपका पंचायत समिति प्रत्याशी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यही विचारधारा है, जैसा बड़े बुजुर्गों की इच्छा होगी। और मैं तो आपसे इतना भी कहना आया हूँ कि हर बार हमारे गांव ने आपने जिस भी व्यक्ति को खड़ा करके भेज दिया, हमने चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, परंतु आपने जिसको चुनकर भेजा है, हर बार हमने आपको वोट दिया है। बिरुमपुरा गांव ने आपको वोट दिया है हर बार। इस बार क्या आपसे हाथ जोड़कर विनती यह भी रहेगी कि आने वाले चुनाव में जब भी हो, प्रत्याशी कौन हो, आपके इस वार्ड से मैं एक बार ये निवेदन करने आया हूँ कि जो हमने कर्ज आपके ऊपर कर रखा है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के निशान पर बीची वासियों को एक बार बटन दबाकर आपके यहाँ से प्रत्याशी को विजय बनाना है। इसलिए आपसे ये विशेष निवेदन रहेगा, क्योंकि आपकी बात हमने हर बार मानी है। हमारा प्रत्याशी कभी भी वार्ड नंबर 12 पहले अपना यहाँ से था, हमारा प्रत्याशी कभी भी नहीं उतर पाया। प्रत्याशी दोनों ही अधिकतर अनेकों बार बीची से ही रहा और हमको उनको वोट देना पड़ा। इसलिए इस बार हमारी पंचायत समिति भी नहीं है। आपको विदित है कि बाबरा नई पंचायत समिति बन गई, जिसके अंदर 19 पंचायतें और 15 अपने वार्ड होंगे। नया प्रधान बैठेगा, थाना तहसील भी आपके यही होगा। 1-2 दिन के अंदर रैनवाड़ के अंदर थाना भी खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होगी और हम नई पार्टी और नया चुनाव चिन्ह भी लेकर आए हैं कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा था, परंतु एक चीज यहाँ अच्छी लगी कि गांव से बाहर निकलते ही तालाब के ऊपर यहाँ अच्छी मंदिर की व्यवस्था है, अच्छी यहाँ प्रांगण की व्यवस्था है कि बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठकर अपनी पटलाई कर सके, अपनी बातचीत कर सके। दिन में जब भी फ्री टाइम हो, इस स्वच्छ स्थान पर आकर के कम से कम अपनी राम चर्चा की बातें करें, अपने गांव की समस्याओं की बातें कर सके। ये बहुत ही जोरदार यहाँ पर स्थान आप लोगों ने बना रखा है। इसके लिए भी समस्त बीची वासियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस तरह की व्यवस्थाएं हर गांव गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा बड़ा तालाब हर गांव में होना चाहिए कि बरसात का पानी, अपने गांव का पानी अपने गांव के अंदर रुके। आज 70 साल हो गए अपनी आज़ादी को, फिर भी आपके यहाँ जहाँ अपन जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, यहाँ अच्छी व्यवस्था है, परंतु हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और एक बात का और भी धन्यवाद दूंगा कि नई पंचायत बनी थी और आपने सर्वसम्मति से भाई साहब यहाँ पर सरपंच का चुनाव भी निर्विरोध किया गया। इसके लिए भी तो ये होना चाहिए।
36 कौम के मेरे किसान भाइयों में ऐसी एकता प्रत्येक पंचायत तक पहुँचे। तो बीच से अपन सबको भी एक संदेश लेना चाहिए, एक मैसेज गांव-गांव तक जाना चाहिए कि बीची वासियों ने पूरी पंचायत मिलकर के अपन तो वार्ड मेंबर नहीं बना सकते निर्विरोध। कई जगह बहुत बड़ा सरपंच से बड़ा चुनाव वार्ड मेंबर ही का हो जाता है और वार्ड मेंबर के चक्कर में सरपंच का चुनाव लोग हार जाते हैं। अच्छा जनप्रतिनिधि 5 साल सेवा करते हुए भी हार जाता है। इसलिए अपन को बीची से सीखना चाहिए कि कम से कम 3-4 हजार वोटों की यहाँ पर जनसंख्या है, परंतु निर्विरोध सरपंच चुनना एक बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी एकता होगी, कितना बड़ा समन्वय है, इन किसान भाइयों से अपन को सीखना चाहिए। तो बीची के अंदर आप जिस भी व्यक्ति को चुनकर भेजोगे, बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, परंतु नया चुनाव चिन्ह और नई पंचायत समिति के अंदर कम से कम बीची के वार्ड से भी हमारा पंचायत समिति सदस्य जीत कर जाए। बाकी 24 घंटे आप जब भी कहोगे, 700 के अंदर हम जब भी गरीब किसान दलित मजदूर पर जब भी पीड़ा आती है हम खड़े होते हैं, 24 घंटे उनके साथ लगे रहते हैं। हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे माता पिता भी खेती करते हैं और हम भी खेती करते हैं। तो आज़ादी के बाद भी आपकी इस पगड़ी का सम्मान रहे, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको हक और अधिकार मिले। मैं ये नहीं कहता कौन सी सरकार आए कौन सी नहीं आए, जो भी सरकार आए, चाहे राजस्थान के अंदर आए चाहे दिल्ली के अंदर आए, परंतु आपको आपका हक और अधिकार मिलना चाहिए। राशन का सामग्री आपको मिलनी चाहिए, अन्य जो सुविधाएं होती है वो मिलनी चाहिए, ऐसे स्थान हर जगह होने चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूलों में टीचर होने चाहिए, अच्छी स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका नवनिर्माण हो, घर घर तक बिशनपुर का पानी पहुंचे। इन मांगों को लेकर के हम गांव-गांव डाणी-डाणी में मीटिंगें कर रहे हैं। हमारी सत्ता आए नहीं आए, परंतु अब अगर आप आशीर्वाद रखोगे तो वो दिन दूर भी नहीं कि माधुराजपुरा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर कर निकलेगी, यहाँ का प्रधान भी बैठेगा और उपप्रधान भी बैठेगा। जिस दिन ऐसा हो गया, चाहे राजस्थान और दिल्ली के अंदर सरकार कोई भी रहे, विधायक कोई भी रहे और सांसद कोई भी रहे, बात गारंटी मैं देता हूँ कि आपके साथ आपकी समस्याओं में हम 24 घंटे खड़ा रहेंगे। मैं सभी युवा क्रांतिकारी साथियों के साथ आप जब याद करोगे हम उपस्थित रहेंगे। तो बड़े बुजुर्गों, आपको समझना होगा कि आने वाली पीढ़ियां आपको राज करे। यहाँ पर 400 के अंदर बाहरी लोग आते हैं और राज करके चले जाते हैं। पिछली बार 15 साल, मैं किसी की बुराई नहीं करता, नहीं मेरा किसी राजनीतिक द्वेष है, परंतु अपने हक की बात करते हैं। पिछले 15 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बैठाया था। आप बताओ मेरे को, कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी जो देश ही नहीं विश्व को घाटे में ला दी है और सबको आपने दिए क्या? उसके विधायक ने आपको अगर बीची के अंदर पूछा कि मेरे गांव गरीब डाणी की किसी किसान की क्या दशा है, क्या दिशा है, उसके पास राशन है कि नहीं है, बीमारी के अंदर उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आया था क्या कोई? मुझे इतना बताओ, आप आया क्या भारतीय जनता पार्टी से? और कांग्रेस की रही बात अभी वर्तमान में जो विधायक है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, परंतु जो अपने हक है, जो अपने अधिकार है, जो राज में रहेगा उससे लड़ना पड़ेगा, उससे छीनना पड़ेगा और उनसे अपन को अपने अधिकारों को मनवा कर रहना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आप में से अन्य आपके किसी रिश्तेदार पड़ोसी या गांव में भी सभी पार्टियों सभी विचारधाराओं के लोग थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हम भी किसी पार्टी के विचारधारक होंगे। तो अब अपन को एक नया पौधा जो प्रदेश के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो उगाया है, इसको एक वट वृक्ष के रूप देना है और माधुराजपुरा पंचायत समिति में भी अपन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी को या बीची से भी जिताना है। और आने वाले समय के अंदर मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह पिछली बार वसुंधरा सरकार के सामने हनुमान जी बेनीवाल साहब ने 5-5 लाख की जो बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करी थी, कर्ज माफी का संपूर्ण कर्ज माफी का जो मुद्दा उठाया था, जाते जाते वसुंधरा जी ने 50-50 हजार का कर्जा माफ किया था नहीं किया था? परंतु हो सकता है कि किसी नेता के नजदीकी व्यक्ति को या जो मार्केट में ज्यादा घूमता है या जो नेता है उनको तो उसका फायदा मिला हो, परंतु आम जन को उसका फायदा मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी है जो नेताओं के नजदीक होता है उनको मोटे फायदे मिल जाते हैं, परंतु जो गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ मेरा किसान मजदूर है उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, गाँव ढाणी तक पहुँचनी चाहिए। और विपक्ष में दूसरे लोग होते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। एक जगह से एक पद पर एक ही व्यक्ति चुनाव जीतता है, परंतु जीतने के बाद सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, सबको अपने साथ लेकर चले, आम जन तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को अपना चुनाव करना है। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ जो किसानों की आवाज पिछले 20 साल से पूरे राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, कभी किसी पद का लालच नहीं किया, चाहते तो वो 15 साल पहले
पहले भी राजस्थान के अंदर मंत्री बन जाते, परंतु जब तक किसान जवान का भला नहीं होगा, उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक मेरे किसान और जवान को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती है इस आजाद भारत के अंदर और इस प्रदेश के अंदर, मैं किसी मंत्री पद के लालच के अंदर किसी सरकार का गुलाम नहीं करूंगा, उसका पिछ लोग नहीं बन सकता। मैं जब तक लड़ता रहूंगा तब तक मेरे गांव डाणी के गरीब किसान मजदूर को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी। और पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान और जवानों की 7 लाख की जयपुर के अंदर रैली करके एक नई पार्टी और बोतल का निशान आपके सामने लेकर आए हैं। हमने 57 जगहों पर चुनाव लड़ाए, 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत क्या है। आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि 19 दिन के चल, इसलिए आप सभी अपने हक और अधिकारों की आवाज उठाते रहें जब तक नहीं है। चाहिए